नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जाकर के अष्टम भाव में मकर राशि में बुध बैठे हैं। लग्नेश होकर के अष्टम में बुध बैठे। क्या कहेंगे आप? मिथुन लग्न के अष्टम भाव में बुध या मिथुन लग्न के मकर राशि के बुध, ये दोनों ही आपको हेडिंग चल जाएंगी। बुध यदि अष्टम में चला गया तो क्या इफेक्ट देगा आपको, ये मैं डिस्कशन आपको बताऊंगा आज। अष्टम में शनि की क्या पोजीशन होगी? अष्टम में बैठा हुआ ग्रह मकर राशि में है, तो मकर राशि बनती कैसे है? तो हम देखेंगे उत्तरायाश्रयपादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकर। उत्तरा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण से हमारी मकर राशि बनेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल होते हैं। अब यह देखिए आप, लग्नेश जाकर के अष्टम में बैठ गया। लग्न क्या है? शरीर है। बुध क्या है? वाणी है, मधुरता है, विनम्रता है, नम्रता है, विवेकता है। ये सब चीजें कमियां पैदा करेगा बुध। लग्न का स्वामी अष्टम में बैठ जाना, अष्टम में, हाँ ये स्वाभाविक, आप ये बात का ध्यान दीजिए कि अपने मित्र के घर में बैठा है। इन चीजों में कमियां प्रदान करेगा, टोटल समाप्त नहीं करेगा। कहां कहां का स्वामी बुध है? लग्नेश और चतुर्थेश। चतुर्थ का स्वामी क्या? माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, सारे सुखों की वृद्धि। कहाँ से हम देखते हैं? चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव में यदि अष्टम भाव का संबंध हो गया, चतुर्थ से अष्टम का संबंध हो गया, तो माता का स्वास्थ्य आपके थोड़ा बिगड़ेगा। आपके जन्म के बाद माता का स्वास्थ्य उतना सही नहीं रहेगा और हो सकता है स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम, ये कुछ न कुछ होगी। लग्नेश का अष्टम में जाना, अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं? पुरातत्व की बातें करते हैं, पृथ्वी के नीचे की बातें करते हैं, गुप्त विद्याओं का बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, अचानक नुकसान की बात करते हैं। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश है और फिर मित्र राशि में बैठा है, तो आपको इतनी इफेक्ट, बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट तो नहीं देगा। मगर एक बात का ध्यान देना, लग्नेश यदि अष्टम में बैठा, वो भी बुध, तो आप ये बात का ध्यान दीजिएगा, या तो आपसे कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं, ऐसा व्यक्ति बातें नहीं करेगा, कड़वी बातें करेगा। यदि करेगा तो बड़ी गहराई की बात करेगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और बात बड़ी डीपली करेगा। डीप में रिसर्च, डीप में सर्च करने की ऐसे व्यक्ति की आदत होगी। बुध सब्जेक्ट जो है, मैथ सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट है, वकालत है, जज, ऐसी चीज ऐसे व्यक्तियों को बना देता है, बन सकता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि एक वकालत आदि की पढ़ाई, जज आदि की पढ़ाई, बैंकिंग आदि की पढ़ाई बड़ी डीप है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सीख करके आप काम नहीं चलेगा। इसलिए लग्नेश का अष्टम में जाना श्रेष्ठ माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा। मगर कुछ चीजों में आपको संघर्ष के साथ में चीजें मिलेंगी, आपको इजी नहीं मिलेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चतुर्थेश भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मकान का सुख नहीं मिलेगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा। आपको सुख मिलेगा, थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा परिश्रम करके, पराक्रम करके आपको मिलेगा। जन्म के बाद माता का स्वास्थ्य थोड़ा अप डाउन रहेगा, मगर ये नहीं मैं कह रहा हूं कि टोटली सुख ही नहीं मिलेगा, मिलेगा, मगर स्वास्थ्य की दिक्कतें आएंगी। अब हम बुध की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को जाएगी, कुटुंब परिवार के लिए जाएगी वो दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ठीक है। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागेगा, धन को इकट्ठा करने की लालसा होगी, धन इकट्ठा करेगा भी। आयु वृद्धि करता है बुध, अष्टम भाव में बैठने पर आयु वृद्धि करता है।
उम्र में कमी नहीं आएगी, मगर अचानक सडनली कभी कभी आपको हेल्थ इश्यूज बनेंगे। जैसे मौसम का चेंज होना, मौसम चेंज होगा, आपको एलर्जिक प्रॉब्लम कोई में कोई होगी, गर्म से सर्द, सर्द से गर्म, ऐसा कुछ मौसम जब चेंज होगा आपको दिक्कत आएगी। बुध ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वहाँ के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बुध के अच्छे मित्र हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। संघर्षों के साथ आपको इज्जत, मान सम्मान, परिश्रम आदि, पराक्रम आदि कराने के बाद आपको सफलता प्रदान कराएगा। बुध यदि श्रवण नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा धन भाव के स्वामी, सीधे बुध की दृष्टि पड़ रही है। धन आदि की वृद्धि चंद्रमा हमें कराएगा, जीवन शैली को अच्छे जीवन जीने के संकेत देगा, मगर परिश्रम पराक्रम के साथ साथ में धन का अपव्यय भी कुछ में कुछ कराएगा। और धन का अपव्यय कैसे होगा? हेल्थ इश्यूज के कारण से आपको कुछ में कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे, आपका धन खर्च होगा। बुध यदि मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो मंगल कहाँ के स्वामी? हमारे छठे भाव के और आय भाव के स्वामी हैं। मंगल बुध की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं, मगर बहुत ज़्यादा शत्रुता भी नहीं, मीडियम कहेंगे। तो इसलिए मंगल और बुध की ऋण, रोग आदि में वृद्धि कराएगा, ये सत्यता है। आपको कर्जा भी बना सकता है, आपके सुख पूरे करेगा, आपको सुख पूरे करेगा, मगर कर्जाई बना करके करेगा। तो इन नक्षत्रों का मतलब यह होता है। अष्टम में बुध, कोई ऐसी गहराई वाली बातें आप करोगे, आप इतना ज्ञानवान हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्ञानवान नहीं होगे, अच्छे ज्ञानवान होगे, मगर दो ही चीज़ होगी, या तो पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति एक प्रोफेसर, मैथ से संबंधित एक टीचर या वकालत में, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति का रहेगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश की उपासना, अपने इष्ट देवता भगवान गणेश बनाए, जीवन सुख में ऐसे व्यक्ति का रहेगा। ये हमारी डिस्कशन संक्षिप्त रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। अष्टम भाव में यदि बुध मकर राशि के बैठे, मिथुन लग्न के, तो ये हमारी डिस्कशन होगी। स्वास्थ्य आदि की उतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आयु वृद्धि आपकी होगी, ये सत्यता है। धन्यवाद, नमस्कार।